यूपीएसआई के पेपर में 160 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप में से तमाम लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हम 160 के 60 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, बाकी जितने हमको आते होंगे हम उसको कर लें और बाकी पे तुक्का मारे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। एक तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बार बार रोज रोज मेरे पास इस तरह के कमेंट आते हैं, तो आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन के संदर्भ में एक सलाह दूंगा, साथ में आपको 2 हिदायतें दूंगा जो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप उस चीज़ में लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखते रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा आपने देख लिया है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के 160 क्वेश्चन को और 160 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चीज़ समझेंगे। और आपके लिए मेरी 2 हिदायतें हैं जिन हिदायतों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट, ये भी क्वेश्चन आप बार बार पूछते रहते हैं, और कब आपको पढ़ देना चाहिए, आपको पढ़ लेना शुरू कर लेना चाहिए या आपको अभी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, इस तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यूपीएसआई के साथ साथ कैसे करें यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, या इसके साथ साथ आपको यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपने ज़्यादातर लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी बेस्ट स्ट्रेटजी करके, एक बेस्ट रणनीति की वीडियो बनाई, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने उस वीडियो को फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम में आउट करने वाला कोई नहीं रहेगा। आपको 100% सफलता मिलेगी, आप ऐसा ही बन जाएंगे, पर काम उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करें। अब देखो, आपको पता है कि 160 क्वेश्चन आने हैं जिनमें मैथ के 40 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं और मूल विधि, संविधान और जीएस जीके के 40 क्वेश्चन हैं। जिनमें से मैंने आपको क्या बताया, टोटल 160 हो रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि आपको श्योर सिलेक्शन लेने के लिए 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैंने पूरा का पूरा बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप 110 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है कि 110 क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी 50 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें करें या ना करें। अगर इन सारों को कर देते हैं, आपके मन में अब लालच आ रहा होगा कि अगर सारे के सारे क्वेश्चन कर देते हैं तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, हमें और अच्छी रैंक मिल जाएगी, हमें अगर ट्रेनिंग के 2 फेज हुए, 2 फेजेस में हुए तो पहले फेज में हम लोग चले जाएंगे। पर देखो, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हो गए हैं तो आप सेफ साइड में हो, आप छोड़ाओ। अब कभी आप ऐसा करो कि 110 क्वेश्चन करने के चक्कर में, ये 110 क्वेश्चन आपने मन में सोच रखा है और मन में ये बना रखा है कि बाकी पे सब पे तुक्के पेल दूंगा, तो आप जो ये 50 क्वेश्चन है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने मन बना रखा था कि 110 क्वेश्चन मेरे को सही करने हैं और उसके बाद वाले मैं तुक्के पेल दूंगा। अब एक बात ध्यान सुनना, अब ये जो 50 क्वेश्चन बने हैं, जो बचे हैं, आप इन पे टाइम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, पेपर में टाइम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इन पे ज़्यादा नहीं ज़्यादा आपका आधा घंटा जरूर लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तुक्के मारने में भी आपका आधा घंटा भाग जाएगा। और इनकी श्योरिटी नहीं है, इन 50 क्वेश्चन की श्योरिटी नहीं है कि आपके सही होंगे कि नहीं होंगे। चलिए मान लेता हूँ आपके सही भी हो जाते हैं। अब दूसरा केस, अगर इन 50 क्वेश्चनों को करने के लिए आप आधा घंटा दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आ जाओगे, आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आ जाओगे और जो 110 क्वेश्चन ठीक करने वाला टारगेट है, इससे आप कहीं मिस कर जाओगे, इसे मिस कर जाओगे, क्योंकि आपके मन में जल्दबाजी रहेगी और पेपर में इतना बर्डन रहता है, एग्जाम में इतना माइंड में बर्डन रहता है कि आपको सही चीजें भी गलत लगने लगती हैं और गलत चीजें भी सही लगने लगती हैं। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दोगे, पर इन 50 क्वेश्चन को करने की जल्दबाजी में कि मेरे को वहां भी तुक्के मारने हैं, आप पूरा क्वेश्चन सही उतार दोगे, ऑप्शन कहीं और लगा दोगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन 50 क्वेश्चनों को छोड़ दो, बिल्कुल इन 50 क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत दो, इस चीज पे ध्यान मत दो कि 160 के 160 क्वेश्चन करने हैं। आपको टारगेट रखना है। देखो, जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जिसका टारगेट फिक्स होता है। आप एग्जाम में 110 प्लस क्वेश्चन टारगेट लेके जाइए और इतना करके आइए, इतनी मेहनत कीजिए अपने टेबल पे, इतना करके आइए, आपका सिलेक्शन होगा। देखो भाई, आपको सिलेक्शन से मतलब है,
अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो इसी में 20 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, इसी में 20 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो टॉप कर जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर इन 50 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। फिर भी आपके मान लेते हैं कि सर पूरे 50 नहीं करें, 20-25 तो ज़्यादा कर सकते हैं, पूरे जो बाकी बचे हैं 50 इनमें से 20-25 तो कर सकते हैं। तो हाँ भाई आप 20-25 कर सकते हैं, पर पहले इनके बारे में श्योर हो जाओ, अपना सिलेक्शन श्योर करो। पहले एक बार आपने सिलेक्शन श्योर कर लिया, उसके बाद आप किन क्वेश्चनों को करो, आप उन क्वेश्चनों को करो। सपोज करो मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके ए, उसका बी, उसका सी और उसका डी ऑप्शन है। तो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो आपके पास इस क्वेश्चन को लेकर 110 क्वेश्चन के बाद जो 50 क्वेश्चन बचे हैं, इस क्वेश्चन को लेकर आपके पास दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको ना कोई मतलब आइडिया ही नहीं है इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़े ही आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर नॉर्मलाइजेशन होना है। और आप सबको पता है कि आप जितने नेगेटिव आंसर करोगे आपके नॉर्मलाइजेशन में उतना ज्यादा फर्क पड़ता है, आपको नॉर्मलाइजेशन का उतना कम फायदा होता है। तो आपको 160 के 60 क्वेश्चन नहीं करने हैं, पर 110 क्वेश्चन करने के बाद यदि आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन करो जिनमें से आप दो ऑप्शन को पहले रिजेक्ट कर चुके हो, यानी कि आपका आंसर उसमें 50-50 हो, कि आपके पास दो ऑप्शन बचे हो और आप उनमें डैम श्योर हो, एकदम पक्का श्योर हो कि आपका इन दोनों में से ही एक है। तो अगर आप उन दोनों में से एक लगाते हो तो आपके क्वेश्चन के सही होने के 50% तक चांस बढ़ जाते हैं और नेगेटिव होने के भी 50% तक चांस बढ़ जाते हैं। जबकि जिस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता है उसमें आपके नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। तो मेरा यह कहना है कि आपको 160 के 60 क्वेश्चन नहीं करने, 110 प्लस क्वेश्चन टारगेट करना है। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप ऐसे क्वेश्चन टारगेट करो जिनमें आप 50-50 में कंफ्यूज हैं, उनको करके आओ। सारे करने के चक्कर में सब कुछ कबाड़ मत कर देना। तो पहला सॉल्यूशन आपका ये रहा। दूसरी बात है आपके लिए हिदायत। भाई यूपीएसआई के एग्जाम के बारे में आप लोग पूछते रहते हो, अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका एग्जाम किस स्थिति में होने वाला है। अब आपके एग्जाम के बारे में एक चीज मैं बता देता हूं। भर्ती बोर्ड में के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, है ना, आपने देखा भी होगा, मैंने भी आपको दिखाया था। उन्होंने ये बोला, उन्होंने जेल वार्डन के एग्जाम के बारे में बोला था और यूपीएसआई एग्जाम के बारे में बोला था कि हम फॉर्म निकालेंगे, 1 महीना फॉर्म भरवाने देंगे, उसके 2 महीने बाद एग्जाम करवा लेंगे। ऐसा संभवतः हो सकता है क्योंकि आपको जैसी जेल वार्डन में प्रक्रिया देखने को मिल रही है, क्या हुआ 19-20 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ, उसके 2 दिन बाद ही ऑफिशियल आंसर किया गई, उसके बाद लगभग 2 महीने तक सन्नाटा रहा और तुरंत उसके बाद अभी फरवरी में लगभग 6 फरवरी को आपका रिजल्ट घोषित हो गया जेल वार्डन फायरमैन का और 12 तारीख से डीवीएन पीएसटी डाटा वेरिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शुरू हो गए और 22 मार्च से फिजिकल स्टार्ट हो गए। तो अब ये तय मान के चलिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ये आप मान के चलिए। जैसी बोर्ड की प्रक्रिया देख रहे हैं, होने को तो कुछ हो जाए, क्या पता कितना डिले हो जाए एग्जाम, पर आपके पास आज से देखिए, आज मार्च का मिड चल रहा है, 15 मार्च है आज जब मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, यानी कि 15 ही दिन मार्च के पड़े हैं। अप्रैल में आपके पूरे फॉर्म भर जाएंगे, 1.5 महीना हो गया और फॉर्म भरने के 2 महीने तक आपका एग्जाम होना नहीं है। यानी कि अगर आपका एग्जाम होता भी है तो जून के एंड से शुरू होगा आपका एग्जाम। तो जून के एंड यानी कि जुलाई का स्टार्ट, जून एंड जुलाई स्टार्ट में शुरू होता है। तो आज से आपके पास 3.5 महीने हैं और जो लोग बिल्कुल ठंडे पड़े हैं ना भाई, बिल्कुल उनके लिए हिदायत है, भाई पढ़ लो, अभी भी पढ़ लो, नहीं तो फिर एग्जाम टाइम आ जाएगा, 1 महीना होगा और उस 1 महीने के दौरान आपको ये लगेगा काश थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए। तो जो काश थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए ना, वो अब चल रहा है, वो अब चल रहा है। आप उस चीज को नोटिस करो। देखो मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब आप मैं संविधान की वीडियो में दे रहा हूं, हजारों लोग चैनल पे जुड़े हुए हो, आप लोग मैक्सिमम सब लोग एसआई वाले हो और देखते कितने लोग हैं, कुछ 100, 500, 700, 800 लोगों ने देख लिया वीडियो। तो मेरा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। देखो मैं तो, मेरा कोई स्वार्थ आपको पूरे चैनल पे दिखाई नहीं देगा, ना तो मैंने कहीं नंबर शो कर रखा है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग कामयाब हो जाओ, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए। और दूसरी बात है, मैंने आज से हिंदी साहित्य का देना शुरू किया। आप ये जानते हैं कि अभी जो जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी का जो सेक्शन है उसका
रुख बदला है, उसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और मैं इसको डिटेल करके दे रहा हूं। तो आप में से कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव करवाइए। भाई आप बेसिक समझो, एग्जाम टाइम पे मैं सारे के सारे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आऊंगा। तो अभी भी भाई समय है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो पछताना बाकी रह जाएगा। और एक और जिंदगी का प्रैक्टिकल बात, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड हैं। ऐसा होता है कि उनको यूनिफॉर्म ही चाहिए होती है, पर आप में से मैक्सिमम लोग अब इस तरह समय ऐसे हैं जिनको जॉब चाहिए, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, कहीं भी हो जॉब मिल जाए। ऐसे मैक्सिमम लोग हैं, भारत की इस समय ऐसी दशा है कि जॉब चाहिए। तो आपको केवल यूपीएसआई पे फोकस नहीं करना है, यूपीएसआई के साथ साथ आपको यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्जाम करवाने वाली है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, उस पर भी पूरा फोकस रखना है। और दोनों का सिलेबस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इस पे भी बराबर फोकस करते रहिए, इस पे बराबर फोकस करते रहिए। देखिए मैथ दोनों में है, रीजनिंग दोनों में है, हिंदी दोनों में है, जीएस दोनों में है, ये सारा का सारा, यानी कि यूपीएसआई में एक फालतू ही सब्जेक्ट है जो मूल विधि है। तो आप बराबर इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें, इसकी भी क्वेश्चन को देखते रहें और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें। ये मेरी आपसे हिदायत है और आपके भविष्य के लिए मेरी प्रार्थना है। तो बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर बता दिया 110 क्वेश्चन करिए, उसके बाद जिन क्वेश्चन में 50-50 आप जा रहे हैं उन क्वेश्चनों करिए, क्योंकि आप ज्यादा नेगेटिव करेंगे तो डेफिनेटली आपके नॉर्मलाइज्ड जो मार्क होंगे उन पे असर पड़ने वाला है। और हो सकता है आप ज्यादा नेगेटिव करने की वजह से नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें आप सेक्शनल कट ऑफ भी पार ना कर पाए और आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। दूसरी बात है, एग्जाम डेट का भी कुछ पता नहीं है और अभी जून से पहले आपका एग्जाम होगा नहीं, तो आपके पास आज से 3.5 महीना है। आप जून के एंड तक अपनी तैयारी कर लीजिए और अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। साथ साथ में यूपीएसआई के साथ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की भी तैयारी कीजिए। इसी अच्छी और आपकी हितकारी सूचना के साथ, खबर के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।